कर रहे हैं आप? दूर हटिए मुझसे। समस्या क्या है तुम्हारी? पति है तुम्हारे, शादी की है तुमसे, जब देखो हर बात पे नखरा। अरे तकलीफ क्या है बताओ, तब तो समझेंगे ना। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें बात नहीं करना। अरे देख विजय, पौधों की तकलीफ जाननी है ना तो उसके जड़ के पास जाना पड़ता है। तू जाके बहू के पापा से बात कर, फिर पता चलेगा। ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं फिर से जाता हूँ। अब क्या बताएं बाबूजी, शादी के दिन से आज तक अजीब रवैया है। दिन भर मुंह रुसा हुआ रहता है इसका, हमेशा चिड़ी चिड़ी, ना किसी से बात करती है ना कुछ सुनती है। अब आप ही बताइए हम क्या करें इसका। बेटा तुम्हें तो पता है कि थोड़ी शर्मीली है, बातचीत में थोड़ा समय लगता है उसे। समय लगता है? बाबूजी 3 साल हो गए हमारी शादी को, और कितना समय चाहिए? मीना बेटा ये क्या कह रहे हैं दामाद जी, तुम ठीक से क्यों नहीं रहती हो घर में? पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ये बेवजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रहा हूं? बेटा थोड़ा समय लगेगा, मैं समझाऊंगा उसे। ठीक है, आप लीजिए समय, रखिए अपनी बचपने वाली बेटी को अपने पास। जब ये बातचीत करने वाली हो जाए तब हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे इसे लेने। ठीक है? देखो बेटा हर चीज का एक समय होता है, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझाऊंगा मीना को। और हमारे पास कोई रास्ता भी है क्या सिवाय इंतजार करने के? ठीक है, और इंतजार करके देख लेते हैं। क्या हुआ? बहू के पापा से कुछ बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं माँ, उनका भी वही हर बार की तरह, समय दो सब ठीक हो जाएगा। हमें कुछ नहीं पता, तुम अपना गृहस्थी खुद संभालो, हमें चिक नहीं चाहिए घर में। चल के हमारे इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो। हाँ माँ चलो। हेलो, वो हमें आप लोग से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो हमारी एक दोस्त है शीला, वो कल हमसे यहाँ मिलने आ सकती है? तुम्हारी दोस्त भी है? ये तो नई बात पता चली है ना बेटा, और मिलने भी आ रही है, ये तो गजब है। हाँ माँ, अरे आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। हम भी मिलना चाहेंगे तुम्हारी दोस्त से, और पूछेंगे कि तुम्हारा दोस्त कैसे बना जा सकता है, क्योंकि पति तो तुम्हारे हम बन नहीं पा रहे। हाँ माँ? वो हमारे साथ यहाँ पे कुछ दिन रुकेगी भी। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। अरे माँ क्या बात कर रही हो, फिर तो उनके रहने और खाने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। अब तुम काम करो, अभी जाओ, मैं माँ से बात करके तुम्हें बताता हूँ। हाँ विजय, ये कैसा है तू? शादी के पूरे 3 साल बाद बहू ने तुझसे कुछ मांगा है और तुमने ना बोल दिया। हाँ बोल देता तो बेचारी खुश हो जाती। देख बेटा, ऐसा है ना, कुछ बिगड़ते रिश्ते छोटी छोटी बातों से संभल जाती है। बुद्धू कहीं का। सुनिए ना। हाँ बोलो। शीला का फोन आया था। हाँ वो पूछ रही थी कि रहने का इंतजाम है या नहीं।
तो बुला ले। हाँ बुला लो, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? देखो, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, अब तुम हमारी बात मानो। हमें तुमको प्यार करने दो खुशी खुशी, लेकिन हाँ, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ वाला। तुम भी हमारा साथ दोगी एक बराबर। तो ठीक है फिर। अब ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर में रहने दे सकते हैं? जान ना पहचान। मना कर दो अपनी दोस्त को, बोल दो कि घर पे जगह नहीं है। और अगर ये बोलना तुम्हें खराब लगे तो सीधे बोल देना कि हम मना किए हैं। ठीक है, मंजूर है। वो गेस्ट रूम में रह लेगी। आप कीजिए अपना शर्त पूरा। सच? बेटा आप कौन? मैं शीला, मीना की दोस्त। अच्छा। मीना इसी घर में रहती है ना? हाँ हाँ, कल बहू बता रही थी, मैं बुलाती हूँ अभी। मीना, देख तुम्हारी सहेली आई है, अरे जल्दी आ। जी माँ जी। तुम्हारी सहेली आई है, शीला। शीला, तू मेरी दोस्त, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ जी आपको पता है, ये ना मेरी 4 साल पुरानी दोस्त है और आज ही दिल्ली से आई है। अच्छा अच्छा, कौन है माँ? बहू की सहेली है, कल बता रही थी ना बहू। अच्छा अच्छा। शीला, ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटा। और ये मेरे पति। नमस्ते जीजू। नमस्ते। दिल्ली से रांची आई है, दोस्ती बड़का वाला है। शीला बचपन से मेरी दोस्त है, हमने ना स्कूल और कॉलेज सब साथ में किए। अच्छा, अरे बहू, सहेली को अपना कमरा तो दिखाओ। ठीक है माँ जी। चल। देख रहा है बेटा, तुम्हारी शादी के बाद पहली बार बहू इतने खुश लग रही है। चलो, किसी भी बहाने हंस बोल तो रही है। हाँ माँ, खुश तो बहुत लग रही है। आपकी बीपी की दवाई कहाँ है? बीपी की दवाई, 1 मिनट। शायद उस तरफ होगी। मैं देखती हूँ। ये लीजिए।
सुनो ना, कल के जैसा प्यार आज भी दो ना, दोनों तरफ वाला। कल ही तो किए थे प्यार। अरे तो हम भी शर्त पूरी किया ना तुम्हारी आज। आ गई ना तुम्हारी दोस्त घर पे रहने। देखो, हम तुम्हारा बात रखे, अब तुम हमारी बात रखो। आओ पास आओ, एक बात कहें, इस ब्लू कलर की नाइटी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो मैं ये बोल रही थी कि मैं 5 मिनट फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। विजय, विजय, मेरी मीना, आखिर ये दुनिया हमको कब तक अलग रख पाएगी? एक ना एक दिन तो हमें मिलना ही था। अच्छा बताओ, मुझे सबसे अच्छा तुम्हारे मुख से सुनना क्या पसंद है? मीरा नवीन। मीना, मैं तुम्हारे बिना कितना तड़पाऊं तुम्हें पता भी है? इतने साल मैं तुम्हारे बिना कैसे जी हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जब भी मरने का सोचती ना तो मुझे तुम्हारा ख्याल आता। जिंदा तो मैं भी नहीं था तुम्हारे बिना मीना। हर गुजरता पल बस यही एहसास दिलाता था, हमारा मिलना अब दूर नहीं। मुझे ना मेरा नवीन चाहिए, ये शीला नहीं। ये ले, मैंने तेरे लिए एक और सैंडविच बनाया है। नहीं नहीं मीना, मेरा पेट भरा गया। अरे तुम तो जानती हो मैं इतना ही खाती हूँ। नहीं नहीं, कैसे? थोड़ा सा खाना पड़ेगा, वो भी मेरे हाथों से। नहीं नहीं, मेरा हो गया मीना। अरे ऐसे कैसे हो गया? एक बार तुझे मेरे हाथों से खाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा खाना पड़ेगा, ये ले। अरे उसे खुद खाने देना, जबरदस्ती क्यों कर रही है? माँ जी, हम दोनों का रिश्ता जबरदस्ती वाला है। ये पहले हमेशा मुझे ऐसे ही खिलाती थी, तो अब मेरी बारी ना, अब मुझे भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी बारी निकलने की है माँ, जल्दी चलो वरना डॉक्टर के पास बहुत भीड़ लग जाएगी, फिर हमारा नंबर बड़ी देर से आएगा। हाँ भाई चलो, तकलीफ हमें है तो उठाने भी तो हमें पड़ेगी। डॉक्टर तो सिर्फ दवाई देगा। अच्छा सुनो, माँ को क्लिनिक छोड़कर सीधा ऑफिस जाएंगी, कुछ चाहिए बाजार से? जी नहीं। आते हैं फिर, चलो माँ।
नवीन, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर ना कभी जिंदगी जिए थे ना कभी सोचे थे। सब कुछ अचानक से होता चला गया। हम यहाँ आ गए, हमारी शादी हो गई, लेकिन तुम और मैं हमेशा वैसे ही थे। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ के दिखाओ। बताओ ना शादी कब करोगे? हमें पकड़ के दिखाओ, फिर जवाब दूंगी। पकड़ तो अभी लेंगे। लो पकड़ लिया, अब बोलो करोगी शादी? शादी? अब ठीक है, आज ही पापा से बात कर लेते हैं। ठीक है। अंकल जी, मैं और मीना हम दोनों शादी करना चाहते हैं। कितना कमाते हो? जी अंकल, वो समझ गया। काम क्या करते हो? काम में वो मेरा सवाल ही गलत था। हमें ये पूछना चाहिए था कि शादी के बाद मेरी बेटी को कहां रखोगे, क्या खिलाओगे पिलाओगे? अपने बाप की दी हुई रोटियां? कितने पैसे हैं इस वक्त तुम्हारी जेब में? मतलब इस वक्त जितने भी पैसे तुम्हारी जेब में है ना, उतने पैसे मेरी बेटी गरीबों को दान कर देती है। जाकर कुछ कमाओ और जब तुम्हारी औकात हो जाए तो आना मेरी बेटी का हाथ मांगने। जाओ निकलो यहां से। पापा चुप! सामान चलाई तो घर में बंद कर दूंगा। चुप! नवीन रुको। मीना, अंकल सही बोल रहे। प्यार करता हूं तो प्यार की जिम्मेदारी भी मेरी। मैं आऊंगा वापस, अपना ख्याल रखना। पापा आपने ऐसे क्यों किया? हमने जो किया वो सही किया। प्यार का भूत सही समझ को कमजोर कर देता है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो हम जानते हैं। तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। लीजिए ना बहन जी, बेटा तुम भी लो। लो विजय। भाई साहब, हमने तो मीना बिटिया की फोटो देखकर ही हाँ कर दी और हमारे विजय भी हाँ कर दिया। बस आ गए शादी की तारीख पक्की करने। एक काम करते भाई साहब, सीधा दोनों की शादी करवाते हैं। हम भी यही चाहते हैं बहन जी। अच्छा, मीना बिटिया कहाँ है? बुलाइए ना। हाँ हाँ बहन जी, अभी बुलाते हैं। मीना, बेटा मीना चाय लेकर आओ। आओ आओ बेटा। नमस्ते करो बेटा। जीती रहो बेटा। बैठो। मीना बेटा, हमारा विजय पसंद तो है ना तुम्हें? तो तारीख पक्की करते हैं। बेटा मीना, क्या हुआ भाई साहब? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, बहुत शर्मीली है, अपनी माँ पे गई है। कोई दोस्त भी नहीं है उसका। कब की रखें शादी? बस इसी महीने कोई अच्छी तारीख देख के दोनों की शादी करवा देते हैं। सही है सही। तुम अपने शर्त की जिद में इतना रहे कि तुम लौट कर ही नहीं आए। कमाना था मुझे हम दोनों के लिए पैसा, इसलिए दिल्ली चला गया बुआ के पास। मेरी भी पापा ने शादी कर दी। तुम क्यों चले गए? अपने एक रात में पूरे नहीं होते मीना। फंस गया था जिंदगी की दौड़ में। जब तक जगा तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। बस तुमसे मिल पाऊं इसी कोशिश में था कि उस दिन तुम मुझे अपने पापा के यहाँ दिख गई।
सुनो ना, मुझे शीला नहीं चाहिए जी, मेरा नवीन चाहिए। अच्छा, ये लो, तुम्हारा नवीन तुम्हारे सामने हाजिर है। वहां पर कोई है, तुमने देखा? रुको। क्या हुआ? मैंने ना यहाँ पर किसी को देखा है। अगर विजय सो रहा है तो तुम्हारी सासू माँ। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। कितना भी जल्दी उठ जाएं, ऑफिस रोज लेट ही पहुंचते हैं। अच्छा, क्या है नाश्ते में? और माँ नाश्ता कर ली क्या? माँ को हमने सुबह से नहीं देखा। अरे तो देखना चाहिए था ना, तुम भी ना। माँ, माँ, अभी तक लेटी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? इंसुलिन का इंजेक्शन लिया था? माँ उठो, कितनी देर तक सो रही हो? माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ क्या हो गया आपको? माँ, क्या हुआ? मीना, देखो ना, माँ हम सबको छोड़कर चली गई। मैं अनाथ हो गया। माँ, बाजी, 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 क्या हो गया? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? माँ, माँ, कैसे रहेंगे? हम कब अपनी दुनिया बसाएंगे? जब तक विजय तुम्हारी लाइफ में तब तक तो हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो विजय का क्या करना पड़ेगा? विजय हमारे रास्ते का वो कांटा है जिसे हटाए बिना हम कभी एक नहीं हो सकते। विजय की कोई कमजोरी, कोई आदत जो वो रोज करता हो। हाँ, वो जब भी ऑफिस से आते वो दारू पीते। तेजाब है घर में, बस उसकी शराब में तेजाब मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर हम शादी कर सकेंगे और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। एक मिनट। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। बेटा मीना तो ठीक है ना? हमारा फोन नहीं उठा रही 2 दिन से। आप क्या बताएं बाबूजी, आपका तो छोड़िए, मीना आजकल किसी से बात नहीं करती सिवाय उसके दोस्त के। वो शीला आई हुई है दिल्ली से। आप परेशान मत होइए, आपकी बिटिया बहुत खुश है। शीला? ऐसी किसी दोस्त को तो हम नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? शीला उसकी कॉलेज की दोस्त? नहीं बेटा, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? बेटा तुम मेरे पास आ सकते हो? ठीक है बाबूजी, हम अभी आते हैं आपके पास।
यकीन करो बेटा, शीला नाम की उसकी कोई दोस्त है ही नहीं। मीना बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। मैं मीना को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आज तक उसका कोई दोस्त बना ही नहीं, ना लड़का ना लड़की। और तुम कह रहे हो कि उसकी स्कूल कॉलेज की कोई दोस्त शीला तुम्हारे घर पर आकर ठहरी है? मतलब आप शीला को नहीं जानते? बेटा जानते हो तुम मेरी बेटी को भी नहीं हो। वो जब ऐसी कोई हरकत करती है तो वो अपनी कोई जिद मनवाने वाली होती है। इतने दिनों तक वो तुम्हें दुखी लग रही थी और आज अचानक इतनी बदल गई, इतनी खुश। सोचे हो? बाबूजी आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए ना। बेटा साफ साफ तो मुझे तुमसे पहले ही कह देना चाहिए था। मीना को कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया था। मुझे लगा बचपना है, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन वो लड़का मीना का हाथ मांगने घर आ गया। अंकल जी, मैं और मीना हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मीना उसकी बातों में बहक गई थी। मैंने उस लड़के को बहुत डांटा और घर से भगा दिया। मीना को बहुत समझाया तब जाके तुम्हारी शादी हुई। लगता है कि उस लड़के के प्यार का भूत उसके सर से उतरा नहीं। अच्छा बाबूजी, आपके पास उस लड़के का कोई फोटो है क्या? एक मिनट। हाँ। ये देखो बेटा, नवीन, जानते हो इसे? अच्छा बाबूजी, इस नवीन की कोई बहन भी है क्या? नहीं तो। ये बीपी की दवाई का तो पूरा पत्ता ऐसे के ऐसे ही है। तो फिर हम अभी तक खा क्या रहे थे? तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। हाँ दे दो। ये लीजिए। वो जरा वहां से मेरी फाइल दे देना। ये लीजिए। थैंक यू। विजय, विजय, उस दिन मैं बहुत डर गई थी
किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इतना बड़ा धोखा। तुमने माँ जी को इंजेक्शन देके वो माहौल संभाल लिया। माँ जी, ये लीजिए आपके इंसुलिन के इंजेक्शंस। माँ जी, आपको शुगर है? हाँ बेटा, थोड़ा सा है। अभी इंसुलिन का डोज कम हो गया है। मर गई क्या? तुमने इसे? यार हमें देख लिया था, अगर ये नहीं मरती ना तो हम दोनों यहाँ नहीं रह पाते। माँ जी की लाश पुलिस विजय। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं देखा, हम यहाँ आए भी नहीं और हमारे यहाँ कोई सबूत भी नहीं। ये सब इस इंसुलिन का ओवरडोज, इसकी दवा और इसके मरने का इंजेक्शन। आई ना बात समझ? मगर अगर हमें जिंदा रहना है ना तो चुपचाप ऐसे चल दो। चलो। माँ को मार दिया। मैंने तो बस इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर मौत को मर्डर में बदल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। और विजय का वो कैसे होगा? वही होगा जो माँ जी के साथ हुआ, विजय राज की शराब पीकर मौत। नहीं, अपनी ही विदेशी शराब पीकर विजय राज की दर्दनाक मौत। दर्दनाक क्यों? क्योंकि इसमें मिलाया है हमने तेजा। आइए ना जीजू, ये देखिए, ये सब आपके लिए। आइए। अरे ये सब क्या है? अरे जीजू बैठिए आप, आज का दिन आपके लिए खास है क्योंकि हम कल जा रहे हैं, तो ये पार्टी आपके लिए। अच्छा। अरे मीना, जीजू के लिए विस्की लेकर आओ दिल्ली। जीजू के लिए आज स्पेशल पैक बनाते हैं। लगता है आज कुछ खास है। ये लो मीना, जीजू को अपने हाथ से पिलाओ। मैं आज अपने हाथों से आपको पिलाऊंगी। पिएंगे ना आप? अब बीवी अपने हाथों से पिलाएगी तो पीनी तो पड़ेगी। अरे तुम दोनों के गिलास कहाँ हैं? नहीं जीजू, हम तो नहीं पियेंगे आज। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? तुम दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ बनाया, ये सब इंतजाम किया, तुम दोनों को पीनी तो पड़ेगी। नहीं नहीं, आप समझिए ना,
हमें सच में नहीं पीना। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तुम दोनों को जरूर पीनी पड़ेगी। आज का दिन सिर्फ आपके लिए जीजू। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों को पीनी पड़ेगी। एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए गिलास लेके आता हूं, तुम बैठो। जीजू पर अभी तो कुछ हुआ क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ। ये रहे तुम दोनों के गिलास, और ये है तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से स्पेशल विस्की। अब मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से पैक बनाऊंगा। तुम दोनों यही सोच रहे होंगे कि ये कौन सी विस्की है। ये वही विस्की है जो हम रोज अपने फ्रिज में रखते हैं। हाँ हाँ, वही विस्की जिसमें तुम दोनों ने झोल किया था। तुम हमको पिलाना चाहती हो ना, हम पिएंगे। हम तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखना चाहते हैं जो तुम्हें हमको मरता देखकर होगी। क्या हुआ? लो पियो पियो, लो। नहीं पियोगी? हमें मारना चाहती थी इस विस्की में एसिड डालकर। अरे हम तो प्यार किए थे तुमसे, और तुमने क्या किया? हमारी माँ को मार दिया इसके साथ मिलकर। अरे क्यों मारा मेरी माँ को? क्या चाहिए था तुम्हें? हमसे बोलती एक बार, हम लाकर देते तुम्हें। तुम हमको मारना चाहती थी, वो भी इसके लिए, इस क्रिमिनल के लिए। हाँ, ये देगा तुम्हारा साथ? हाँ, यही हमारा साथ देगा, वो भी हमेशा। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे गलत फहमी है तुम्हारी। हमें लगता है कि आप पति पत्नी के बीच में हमें नहीं रहना चाहिए, हम चलते। अरे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब किया धरा तुम्हारा ही तो है। हाँ, शीला उर्फ नवीन। देखा, ये फ्रॉड है एक नंबर का, और तुमको यहां अकेले छोड़कर खुद भाग रहा था। अरे प्यार करने वाले तो 7 समंदर भी पार कर जाते हैं, और तू तो अब अपने साथ साथ इसे भी जेल लेकर जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों जेल जाऊंगा? किया है मेरी माँ का मर्डर तुम दोनों ने मिलकर, और ये बात तुमने कल रात को अपने मुंह से खुद कबूल की है। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत चाहिए? सबूत देखना है? मैंने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने तो बस इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर मौत को मर्डर में बदल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। और विजय का, वो कैसे होगा? वही होगा जो माँ जी के साथ हुआ। विजय राज की शराब पीकर मौत। और मैंने ये पुलिस को भी भेज दिया है, पुलिस आती ही होगी। अब तुम दोनों का पर्दा फाश हो चुका है। तुम दोनों को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता।